औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप सलामत होंगे। मैं भी आपकी नेक दुआओं से सलामत हूँ। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के एक और क्लास में आप सभी का खैर मकदम। प्यारे बच्चों, आज हम मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल और अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, 7वीं जमात की यहाँ पे आप देखिए, गिवन a line segment, you know how to find the perpendicular bisector of a paper folding. Cut out the triangle ABC from the piece of paper 6.3. Consider any one of its sides BC by paper folding. Locate the perpendicular bisector. The folded crease meets BC at D. Its midpoint join AD. The line segment AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex is called the median of a triangle. प्यारे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। You know that how to find its perpendicular bisector. आप ये जानते हैं कि इसका perpendicular bisector हम कैसे निकालते हैं? पेपर फोल्डिंग के जरिए। कट आउट ए ट्रायंगल ABC. आप एक ABC ट्रायंगल काटिए। ये यहाँ पे एक ABC ट्रायंगल है, ये आप देखते हैं, इसको हमने काटा। फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े से एक ट्रायंगल को आप काटिए। ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC जैसे यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कंसीडर BC जो इसका है, BC, तो कंसीडर एनी वन ऑफ इट्स साइड्स से BC, हमने कोई भी साइड लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने BC लिया, ये BC इसका साइड है, ये वाला, इसको हमने लिया। और उसके बाद बाय पेपर फोल्डिंग लोकेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पेपर फोल्डिंग के ज़रिए यानी इस BC साइड को हम बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको हमने फोल्ड किया। लेट ये जो इसका बाइसेक्ट आया है, इट इज़ D। सो ये जो D है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये जो D है, ये D मिड पॉइंट ऑफ BC है। द लाइन सेगमेंट AD, अब अगर AD को हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे दूसरे में हमने AD को ज्वाइन किया है, ये है AD, यहाँ पे आप देखिए ये AD है, AD, ये जो है ये AD, ये क्या है, ये ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A, जो BC के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स A से ज्वाइन करते हैं, इसे हम मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। लिहाजा हम ये भी कहेंगे कि वो लाइन जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसे हम मीडियन कहते हैं। सो लाइन युस वर्टेक्सस पन्नस अपोजिट साइड किस मिड पॉइंट से ज्वाइन करी, तथ वनान यह हसा गो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, कंसीडर द साइड AB एंड CA एंड फाइंड द मोर टू मीडियंस। इसी तरह हम AB और CA अगर कंसीडर करेंगे साइड्स, तो हम एक दो और मीडियन भी इसमें बता सकते हैं। A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. ये बात हमें याद रखने की लायक है। जो मीडियन होता है, ये वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है उससे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करता है। सो मीडियन कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू, सो अगर हम ABC एक ट्रायंगल लेंगे, तो ये A अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये मानते हैं ये मिड पॉइंट है, तो AD जो है ये एक मिड पॉइंट है, एक मीडियन है। इसी तरह अगर यहाँ पे ABC है, इस तरह अगर इसका मिड पॉइंट ये है, तो यह B, यहाँ पे कुछ रहेंगे हम BE, तो ये यहाँ पे दूसरा मीडियन है। इसी तरह अगर यहाँ पे C, ये AB है, AB का मिड पॉइंट अगर ये है, तो यहाँ पे CF रखेंगे, तो ये तीसरा मीडियन है। तो इसका मिड पॉइंट और ये अपोजिट वर्टेक्स, इसका मिड पॉइंट और ये अपोजिट वर्टेक्स, इसका मिड पॉइंट और ये अपोजिट वर्टेक्स, तो
वो लाइन जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नीचे है हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव। तो ऊपर जो हमने किया इससे हमें पता चला कि एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस हो सकते हैं, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 मीडियंस हो सकते हैं। डज द मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट ट्रू, ड्रा ए फिगर टू शो। क्या मीडियन होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होता है? यस, बिल्कुल इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो अगर आप कहते हैं कि ऐसा ट्रू नहीं है तो आप एक ये बना सकते हैं, शक्ल के ज़रिए बता सकते हैं। अब अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तो अल्टीट्यूड के लिए हमें क्या करना है? मेक अ ट्रायंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड ABC। हमने एक ट्रायंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड बनाया ABC। प्लेस इट अपराइट ऑन द टेबल, इसको हमने टेबल पे रखा है अपराइट। और हाउ टॉल इज़ द ट्रायंगल, कितनी? द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। हाइट जो है ये वर्टेक्स से डिस्टेंस है। ए इट इज़ द बेस ऑफ BC। यहाँ पे हमने ए जो है वर्टेक्स रखा है और बेस जो है BC रखा है। ऊपर देखें, ये ए वर्टेक्स है और BC वाला जो है दिस इज़ बेस। तो हाइट अब क्या है? फ्रॉम BC यू कैन थिंक मैनी लाइन सेगमेंट्स। तो BC से हम बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ले लेंगे जो A से मिलते हैं। जैसे नीचे वाली शक्ल में देखा, ये भी लाइन सेगमेंट है, A से मिलता है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट जो है जो स्ट्रेट जाता है, तो यहाँ पे लिखा है द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A। हाइट उस लाइन सेगमेंट से दी हुई है जो A से स्टार्ट करती है और स्ट्रेट जाती है कहाँ पे? BC पे, स्ट्रेट डाउन, एंड इज परपेंडिकुलर, और ये BC पे परपेंडिकुलर है। सो द लाइन सेगमेंट AL, यहाँ पे AL यानी बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स खींचे गए हैं A से BC पर, लेकिन स्ट्रेट जो है इनमें से 90 डिग्री का जाविया जो बनाती है दैट इज AL। और AL जो है दैट इज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये AL जो है, ये AL, दिस इज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। So altitude has one end point at a vertex of the triangle and other on the line containing the opposite side। तो altitude जो है इसमें एक एंड इसका वर्टेक्स पे होता है और दूसरा उस लाइन पे जो इसका अपोजिट साइड होता है, वर्टेक्स का अपोजिट साइड होता है। तो एन अल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन थ्रू ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स, जिस तरह हम हर वर्टेक्स पे एक मीडियन ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह हम हर वर्टेक्स पे एक अल्टीट्यूड भी ड्रा कर सकते हैं। तो हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव? अगेन द आंसर इज 3। इसमें 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो इसी तरह ये अब देखिए, डज ड्रा द रफ स्केच ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम A to BC इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। A से BC तक आपको रफ स्केच बनाना है अल्टीट्यूड का। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप सीधा जाएंगे यहाँ से, A से सीधा जाएंगे नीचे जहाँ पे 90 डिग्री, तो ये है अल्टीट्यूड इसका। इसी तरह यहाँ से A से सीधा अगर इधर जाएंगे तो ये अल्टीट्यूड नहीं है, ये सीधा AC अल्टीट्यूड है। अब यहाँ से अगर जाएंगे तो A से C तक, ये भी सीधा अल्टीट्यूड यही है तीसरी में। सो विल एन अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? क्या अल्टीट्यूड हमेशा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होता है? नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट इज़ नॉट ट्रू, ड्रा ए रफ स्केच। तो ऊपर लिखा है अल्टीट्यूड, ये वाला जो है दिस इज नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। कैन यू थिंक ट्रायंगल्स इन विच टू अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टू ऑफ इट्स साइड्स? इसके 2 अल्टीट्यूड, इसके 2 साइड हैं, ऐसी भी ट्रायंगल हो सकती हैं। तो इसी तरह कैन यू एन अल्टीट्यूड एंड ए मीडियन बी सेम फॉर ए ट्रायंगल? क्या एक ट्रायंगल के लिए एक अल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 and 5, इन्वेस्टिगेट बाय ड्राइंग अल्टीट्यूड्स फॉर एवरी। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए अल्टीट्यूड ड्रा कीजिए। तो
टेक सेवरल कटआउट्स, हम बहुत सारे कटआउट्स लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, स्केलियन ट्रायंगल के, तो इनके अल्टीट्यूड्स और मीडियंस हम फाइंड करेंगे। तो क्या हम स्पेशल और उनमें से देखते हैं। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमें ये क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे 6.1 की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट। पी क्यू आर एक फिगर है, यहाँ पे दिखाई देती है पी क्यू आर, डी इसमें मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे पहला वाला पी एम चूंकि स्ट्रेट लाइन है, पी एम जो है स्ट्रेट लाइन है। तो अब है पी एम है क्या, पी एम क्या है, पी एम इज ऑल्टीट्यूड, पी एम इज ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे, ऑल्टीट्यूड। अब दूसरा है पी डी क्या है फिर, पी डी इज मीडियन, जो पी डी है वो मीडियन है और पी एम ऑल्टीट्यूड है। इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, नो, बिकॉज एम इज नॉट द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट नहीं है। क्या क्यू एम आर के बराबर है, नो, क्योंकि एम जो है दैट इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट ये नहीं है। अगर हम कहेंगे क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, दैट इज ट्रू, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, यहाँ पे हम लिखेंगे नो, तीसरे वाले पार्ट में हम लिखेंगे नो, क्यों, बिकॉज हम इस तरह लिखेंगे, बिकॉज क्यू, या हम कहेंगे डी इज नॉट, दिस एम इज नॉट, सॉरी, एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट एम नहीं है, लिहाजा ये इसके बराबर नहीं है। तो पहले वाले में हमें पी एम क्या है वो ऑल्टीट्यूड है, और पी डी क्या है वो मीडियन है, और क्यू एम जो क्या एम आर के बराबर नहीं, वो एम आर के बराबर नहीं है, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट क्यू आर का नहीं है। इसी तरह आपको रफ स्केच बना है फॉलोइंग का, तो उसके बाद आपको ए बी सी एक ट्रायंगल बनानी है, बी ई इसका मीडियन बनाना है। तो अगर आप ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं तो बी ई इट मीन्स आपको जो ए सी वाला है, तो उसमें जैसे मैं एक रफ स्केच यहाँ पे बनाता हूँ, आप फिर इसको माप के बनाइएगा। ये मैं मानता हूँ कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी, दिस इज सी, लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, आई थिंक दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए सी। तो बी ई हमें इसका मीडियन बनाना है, तो इसको मैं मानता हूँ दिस इज बी ई, लेट इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए सी, बी ई इज देन मीडियन। आप इसको लेकिन अच्छी तरह से बनाना, ये साइड देखना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 इस साइड में होनी चाहिए, 2.5 इस साइड में होनी चाहिए, फिर वहाँ से एक लाइन खींच के बी के साथ मिलाइए, तो ये इसका मीडियन बनता है। इसी तरह आपको पी क्यू आर जो है ये आपको बनाने हैं, एक ट्रायंगल बनानी है, इसमें पी क्यू जो है और पी क्यू और पी आर, तो ये क्या होनी चाहिए, ये इसके ऑल्टीट्यूड होने चाहिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसके 2 ऑल्टीट्यूड होनी चाहिए, एक होना चाहिए पी क्यू और दूसरा होना चाहिए क्यू आर। तो अगर हम इस तरह बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये चलिए, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पी क्यू आर, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों पी क्यू और क्यू आर अगर यहाँ से खींचेंगे
तो ये दोनों इसकी क्या है, ये इसकी आल्टीट्यूड है, क्योंकि आल्टीट्यूड में हमने स्ट्रेट लाइन बताई है। और उसके बाद आपको XYZ जिसमें YL जो है आल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होगा, तो ये भी आप बना सकते हैं। सो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए, उम्मीद है कि आप इनको घर में अच्छी तरह से खुद करेंगे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। और आज हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि मीडियन क्या होता है और आल्टीट्यूड क्या होता है। आल्टीट्यूड स्ट्रेट लाइन से होती है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, और मीडियन होता है एक वर्टेक्स से जो लाइन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसे हम मीडियन कहते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ सवाल भी किए हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप इन वीडियोस को घर में देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।